किसान भाइयों, जुलाई का महीना चल रहा है और धीरे धीरे बरसात भी हो रही है। अभी का जो समय होता है, खास करके जुलाई अगस्त, ठंडी से पहले का जो 3 महीना है, इस दौरान जो आपका बारिश हो रहा है, बारिश होता है तालाब में, उससे क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या बदलाव होते हैं आपके तालाब में। और ठंडी आने से पहले जो इन बरसात के समय में कुछ ट्रीटमेंट, कुछ आप तालाब में प्रक्रिया करेंगे, मछलियों का कुछ इलाज करेंगे, पानी का कुछ इलाज करेंगे, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आज का जो वीडियो है पूरा ज्ञानवर्धक है। पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे। क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहते हैं, सभी प्रकार के अच्छे क्वालिटी के मछलियों के बीज उपलब्ध हैं। बीज डालने में विलम्ब हो रहा है, देरी हो रही है। अब जो आप बीज डालिएगा उसको बहुत अधिक बढ़ने के लिए समय नहीं मिलेगा, इसलिए विलम्ब ना करें। जो भी लोग तालाब की तैयारी नहीं कर पाए हैं, तालाब की तैयारी जल्दी से जल्दी करें और जुलाई के महीने में कैसे भी करके अपने तालाब में बीज डाल दीजिए। क्योंकि मान लीजिए अगर आप अगस्त और सितंबर में बीज अपने तालाब में डालते हैं तो फिर मछली को बढ़ने के लिए विशेष समय नहीं मिल पाएगी। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो 3 महीना है, इसमें मछली बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है, चाहे कोई भी मछली हो, क्योंकि भोजन ही नहीं करती है। दूसरा, रोग काफ़ी मात्रा में ठंडियों में मछलियों को लगता है, उसके पीछे बरसात भी बहुत बड़ी जिम्मेवार होता है। बरसात और ठंडी दोनों मिला हुआ है। और एक जैसे अगर बरसात में कुछ काम हम कर दें अपने तालाब में तो ठंडी में रोग नहीं लगेगा, या बरसात में ही रोग नहीं लगेगा। सबसे पहला चेंज क्या होता है, मान लीजिए गर्मी चल रही है, उसके दौरान बारिश हुआ, पानी का जो टेम्परेचर है, पानी का जो तापमान है, उसमें अचानक चेंजिंग आती है, तो मछलियों में भी अचानक चेंजिंग आती है। दूसरा क्या है, जिनके मेढ़ पे, यानी जिनके तालाब का जो मेढ़ है, बांध है, उस पे पेड़ पौधे, जंगल, बहुत सारे तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं। बरसात का जो पानी गिरता है, तेज बारिश जब होती है, तो वो बांध पर से पानी नीचे की ओर, तालाब की ओर जाता है, तो जो भी छोटे छोटे सूक्ष्म कीड़े मकोड़े हैं या ऐसी नुकसानदायक चीज़ें हैं जो मछलियों के लिए परेशानी का सबक हो सकता है, वो तालाब में जाती है और मछलियों में रोग लगता है। दूसरा है कि पानी में बदलाव आता है, मटमैला हो जाता है पानी, या पानी सही भी है आपका तो ऊपर से जो कीचड़ गया, कचरा गया, वो आपके तालाब के पानी को डिसबैलेंस कर देता है, पीएच, अमोनिया सबको खराब कर देता है। आप देखते होंगे कि गर्मी में कोई दिक्कत नहीं है आपको, मार्च से लेकर के जून तक तालाब में कोई भी दिक्कत नहीं आपको आती होगी, लेकिन ऑक्सीजन का दिक्कत, पानी में बदलाव, मछलियों में लाल घाव, अनेक प्रकार की परेशानियां अब शुरू होने वाली है आपको तालाब में। अभी से लेकर के फरवरी तक समझिए कि रोग का, बीमारी का सीजन शुरू हो जाएगा मछलियों में। कैसे बचाव करें, सबसे पहले कभी भी हम घरेलू उपचार बताते हैं, उसके बाद जब रोग लग जाता है तब हम आपको बताते हैं कि ये दवा डालिए। रोग क्यों लग जाता है, क्योंकि बहुत लोग के पास इतना समय नहीं है कि वो घरेलू उपचार तक कर पाए। घरेलू उपचार क्या है, किसी भी मछली पालक किसान को एकदम ध्यान में रखना है कि हल्दी, चूना और नमक, ये जो है एकदम साधारण सा घरेलू उपचार है, मछलियों में करना है। 1 एकड़ का तालाब है तो आपको चाहिए 50 से 60 kg तक चूना, चूना का घोल घोल लेंगे। चूना को ड्रम में ठंडा हो जाएगा, उसमें 3 से 4 kg तक हल्दी मिला देंगे और 15 से 20 kg तक नमक मिला देंगे। 1 एकड़ यानी बड़ा तालाब, 22 कट्ठे का तालाब, इसको आप 44,000 स्क्वायर फीट का तालाब बताइए या फिर 200 बाई 200 फीट का तालाब बताइए। इतने बड़े तालाब के लिए 60 किलो तक चूने का घोल और आप 15 kg तक नमक और 3 से 4 kg, 5 kg तक आप हल्दी, सबको मिश्रण कर देंगे, सबको मिक्स कर देंगे, अपने तालाब में छिड़काव करेंगे। अभी के समय में बहुत सारे रोग मछलियों में लगते हैं, खास करके कीड़े और बाहरी कीड़े जो तालाब में प्रवेश करते हैं, मछलियों के शरीर में चिपकते हैं और मछलियों में घाव कर देते हैं। तो अभी का जो समय है ये सावधान हो जाने का समय है। आप सभी किसान जो है इसका प्रयोग कर लेंगे। अब जिनके तालाब में रोग लग चुकी है वो दवा के लिए कॉल करेंगे। और कौन सी दवा है जो बरसात में आपको अपने पास रखनी है, वो है जियोलाइट, जो अमोनिया को सीधे खत्म कर देता है। जियोलाइट, गोली वाला जियोलाइट, ग्रेनुअल वाला जियोलाइट, बहुत सारे लोग अपने आसपास में पाउडर वाला सस्ता जियोलाइट खरीद लेते हैं, वो नीचे सही से ना जान पाने के कारण, मिट्टी के संपर्क में ना आने के कारण मिट्टी से अमोनिया गैस को ख़त्म रिलीज़ नहीं कर पाता है। हमारे पास जियोलाइट ग्रेनुअल्स उपलब्ध है, जो गोली फॉर्म में है, ग्रेनुअल फॉर्म में है। सभी जगह पे अच्छे से आप उसको फेंक फेंक कर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
और जब वो नीचे चला जाएगा तो नीचे से अमोनिया गैस को रिलीज़ करेगा। और ऑक्सीजन टैबलेट, दूसरा है ऑक्सीजन टैबलेट, ये आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए अचानक रात में मौसम अगर ख़राब होता है, बादल अगर लगता है, ऑक्सीजन आपके तालाब में कमता है और अमोनिया बना हुआ है, तो ऐसे में पानी कितना भी चलाएंगे, चूना कितना भी डालेंगे, वो आपकी मदद नहीं करेगा। आपकी मछलियाँ मरने लगेंगी और कुंटल का कुंटल आपके तालाब से मछलियाँ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसका उपाय है जियोलाइट। तत्काल तुरंत ऑक्सीजन तालाब में बनाता है जियोलाइट और ऑक्सीजन टैबलेट। 1 एकड़ तालाब के लिए बरसात में 20 केजी जियोलाइट और 1 किलो ऑक्सीजन टैबलेट आपकी लाखों रुपयों को बचा सकता है, जो आपके तालाब में है, मछलियों को मरने से तत्काल बचा सकता है। तीसरा पॉइंट किसान भाई हमेशा ध्यान रखेंगे, अभी के टाइम में जब भी आप तालाब में पानी डालते हैं, फोर्स से डालिए। फोर्स से तालाब के अंदर पानी गिरे, यानी डायरेक्ट पाइप बिछाते हैं, पानी तालाब में चलने लगता है, थोड़ा सा भी पानी में, तालाब के पानी में और सबमर्सिबल के द्वारा दी गई पानी में डिस्टेंस ना होने के कारण ऑक्सीजन नहीं बन पाता है। तो पानी 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट ऊपर से झरने के तरह अगर तालाब में गिरे, झरने के तरह गिरे, तब तो वो और भी ज़्यादा मछलियों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और 3-4 जगह पर गिरे तब और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये कोशिश करें कि पानी 5 फीट ऊपर से आपके तालाब में गिरे, और 5 फीट ऊपर से जब गिरता है तो 3 फीट पानी के नीचे तक उसका फोर्स जाता है, जिससे नया ऑक्सीजन तालाब में बनता है। तो ये सब चीज़ें जो है बरसात में आपको ध्यान देनी है। एक प्रोडक्ट आता है पोटेशियम परमैंगनेट, हर किसान के पास होना चाहिए। कुछ दवाएं हैं जो हमेशा होना चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं कि जब दिक्कत आया, जब घाव लग गया मछलियों में, तो हम दवा खोजने लगे। किराने की दुकान की तरह हर जगह मछली की दवा का दुकान नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। और सीजन बाय सीजन मछली पालन में बदलाव आते हैं, मछलियों के तालाब में बदलाव आते हैं। ठंडी खत्म होता है, गर्मी में बदलाव आता है, गर्मी खत्म होता है तो बरसात में बदलाव आता है, बाहरी पानी आता है, या वर्षा का ही पानी आता है। वर्षा का पानी का पीएच अलग है, तालाब का पानी का पीएच अलग है। तो जब जाता है तो वो डिसबैलेंस होता है, तो मछलियों में काफ़ी समस्याएं आती है। तो उसमें मैं आपको दवा चाहिए, गर्मी में दवा चाहिए। घरेलू उपचार भी करते रहिए, चूना, हल्दी, नमक हर सीजन में, ठंडी में, गर्मी में, बरसात में मछलियों के लिए अनुकूल बनाता है। हल्दी जो है, जो भी रोग होने वाली है या जो भी कीटाणु विषाणु है जो मछलियों को नुकसान करेंगे, उनको सही करता है। चूना मिट्टी के पीएच को सही करता है, पानी के पीएच को सही करता है, और तालाब को हेल्दी बनाता है मछलियों के लिए, प्राकृतिक आहार जब तैयार होता है उसके लिए। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। और सीजन निकला जा रहा है, सीजन दिन हर दिन निकला जा रहा है, गर्मी का सीजन, बरसात का सीजन निकला जा रहा है। बीज डालने का सही समय है, ज़्यादा विलंब करेंगे तो फिर मछलियों के ग्रोथ में आप ठंडी में अगर पकड़ा जाते हैं। और अभी का समय जो है वो पंगास स्टॉक ना करें, मतलब जिनको अगले साल पालना है वो स्टॉक करें। जिनको इस साल अगर सोच रहे हैं कि हम इसी साल निकाल देंगे दिसंबर तक, वो पंगास स्टॉक ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि ठंडी में पकड़ा जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा आपको। ठंडी में पंगासियस को काफ़ी दिक्कत होती है, खासकर नए किसान के लिए। तो पंगास का जो विकल्प है वो रूपचंदा है, पॉपुलेट है। अगर ऑक्सीजन का सही व्यवस्था किया जाए, एरिएटर का व्यवस्था कर दिया जाए, तो बिल्कुल पंगास का विकल्प है आपका पॉपुलेट रूपचंदा मछली। किसी भी किसान को बिहार, हाजीपुर के आसपास, बिहार में कहीं भी, वैशाली जिला, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, कहीं भी बिहार में रूपचंदा मछली का बीज चाहिए, या कहीं भी पूरे देश में रूपचंदा मछली का बीज चाहिए, दिए हुए नंबर पर कॉल करके, या किसी भी मछली का बीज चाहिए, किसी भी तरह का दवा चाहिए, आप कॉल करेंगे और ऑर्डर करेंगे, आपके यहाँ तक भेजा जाएगा।